ध्यान बेटा, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड ऑन आर प्लस माने पॉजिटिव रियल नंबर टू -5 टू इन्फिनिटी। ये डोमेन है, कोडोमेन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज बाइजेक्टिव। माने इस डोमेन और कोडोमेन पे ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। माने 1 1 और 1 2 दोनों प्रूव करना है। तो पहले फॉर 1 1 1 1 की शुरुआत कैसे करते हैं? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जो भी डोमेन दे रखा है, r प्लस दे रखा है तो r प्लस। फिर ऐसे लेते हैं लेट fx1 इक्वल टू fx2। एक बार x की जगह क्या डालना है? x1 और एक बार क्या डालना है? x2। और हमारा ये आंसर आ जाना चाहिए ना, क्या आना चाहिए? x1 इक्वल टू x2। तो 1 1 प्रूफ हो जाएगा। तो एक बार x1 डालो तो क्या होगा? 9x1 प्लस 6x1 माइनस 5 और उधर 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 कट गया, इधर ले आओ सबको। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर 6x1 माइनस 6x2, उधर क्या बचा? 0। इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ से 6 कॉमन लिया x1 माइनस x2। यहाँ से ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके दो फैक्टर बने, बताओ। a माइनस बी और a प्लस बी। इधर आपका 6x1 माइनस x2 तो ऐसा है ही। अब आप देखो तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है 9 और 6 में से, और एक ये कॉमन आ रहा है। तो 3x1 माइनस x2 कॉमन ले लो, क्या बचा? 3 बचा, x1 प्लस x2 बचा, और 6 में से 3 चला गया तो क्या बचा? 2 बचा, और ये तो चला ही गया बाहर, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं। इक्वल टू कितना आया? 0। तो ये दो फैक्टर हो गए ना, या तो पहला फैक्टर 0 या दूसरा। तो या तो पहला वाला फैक्टर इक्वल टू 0, ये तो 3 तो कांस्टेंट है, 0 होगा नहीं, तो बचा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई? x2। इधर से देते हैं तो 3x ब्रैकेट खोल दें, इसका क्या होगा? 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 निकालो, 3x1 यही रहने दो, बाकी उधर चले जाएंगे। क्या होगा? माइनस 3x2 माइनस 2। 3 नीचे जाएगा तो x1 की वैल्यू आ गई जी, माइनस कॉमन ले लो, 3x2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आपने बोलना है जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता है। तो नेगेटिव आ गया ना बाहर, हमें बोला था पॉजिटिव रियल नंबर ही आना चाहिए, तो है ना। x1 तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता x1, तो इन दोनों में से ये वाली वैलिड नहीं है, तो ट्रू होगी ये पहली वाली, x1 इक्वल टू x2। बात समझ में आई? ये नेगेटिव नहीं लेना, उसने बोला सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, तो x1 की सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये 1 1 प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? तो दोनों में से ये रिजेक्ट कर देनी है, बोलना ये पॉसिबल नहीं है, तो यही पॉसिबल है सिर्फ, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो ये आपका 1 1 प्रूफ हो गया। तो आप लिख दोगे देयरफॉर fx इज 1 1, सो fx इज 1 1। ये 1 1 समझ में आ गया, 1 1 प्रूफ हो गया। अब फॉर ऑन टू ध्यान से देखना। फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है? क्वेश्चन को y मानना है। लेट y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। मैंने आपको बताया था दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। ऑन टू के लिए x इन टर्म्स ऑफ y निकालना होता है। तो y उधर ले जाओगे, क्या होगा? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y, इधर 0 आ गया, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x, माइनस कॉमन ले लो, तो ये 5 प्लस y बचा। ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर bx प्लस c। तो जो x स्क्वायर के साथ है ये a है, a कितना है? 9, b कितना है? 6, c कितना है? माइनस 5 प्लस y। वो डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डी वाला क्या फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू डालो, b की वैल्यू कितनी है? 6, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, 4ac 4 इंटू 9, और ये जब रखोगे तो प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस वाला। यहाँ 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18। आप देखो ये 36 है ना, 9 4 जा 36, ये भी 36, 36 कॉमन आ जाएगा। 36 बाहर आके क्या बन जाएगा? 6। 36 रूट से बाहर आके 6 बन जाएगा ना, तो माइनस 6 प्लस ये 36 मैंने बाहर ले लिया है, बाहर आके 6 बन गया। क्या बचा? 1 प्लस ये तो बाहर चला गया, 5 प्लस वाई, नीचे क्या बच रहा है? 18। 6 से कॉमन लेके 18 भी कट जाएगा, क्या बचेगा? -1 प्लस -6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 18 कट गया, 6 से कॉमन लेके 3, है ना।
6 कॉमन लेके 18 कट गया। अब यहाँ दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस ये माइनस, तो हम माइनस वाला तो हटा देंगे, हम बोलेंगे जी कि हमारा जो एक्स है वो तो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव में नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है, तो वो एक्स हटा दो। अब आगे हमें क्या प्रूफ करना होता है कि हर एक्स के लिए, हर वाई के लिए एक्स रिलेट करता है। वाई के अंदर देखो नंबर क्या लेने हैं, -5 से बड़े नंबर लेने, -5 भी लेना और उससे बड़े। यहाँ पे अगर मैं -5 डालूं तो 6 - 5 क्या आएगा, 1, वो रियल नंबर है ना। -5 के ऊपर कोई भी नंबर डाल लो आप, 4 डालो, -4, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव तो कभी नहीं होना रूट के अंदर, है ना। तो आप लिखोगे फॉर y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, x इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। -5 से ऊपर कोई भी नंबर डालो, ये नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, रूट में इमेजिनरी नहीं आएगा ना ये, तो -5 की कोई भी वैल्यू पर x रिलेट करेगा, x हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो बस इतना ही लिखना है, फिर बता देना देयरफॉर fx इज ऑन टू। वहां पे हमें याद है ऑन टू कब नहीं प्रूफ करते थे, हम ऐसा एक नंबर डाल देते थे कि माइनस में आ जाता था रूट में, इमेजिनरी आ जाता था, हम बोलते थे ये तो इमेजिनरी आ रहा, रियल आ ही नहीं रहा, तो नहीं है ऑन टू। अभी इसमें क्या है कि एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई ये इतना ही रखना है, तो -5 से ऊपर कुछ भी नंबर रखोगे आएगा तो प्लस में ही ना रियल नंबर, तो बस इतनी दो लाइनें लिख देना और बता देना ये ऑन टू है। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो 1 1 ऑन टू दोनों है, तो ये क्या है, बाइजेक्टिव। तो देयरफॉर fx इज बाइजेक्टिव। तो आप इसको तो कर ही लो, और इसको देख के एक क्वेश्चन और कर लो आप। पुरानी एनसीईआरटी किसी के पास, पुराना एडिशन एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन कर लो आप लोग, ये वाला नोट करो, और एक यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कर लो बेटा। ये है क्वेश्चन, देखो ये फंक्शन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू, नेचुरल नंबर है, फिर है 6 टू इंफिनिटी, 6 से बड़े नंबर लेने हैं। The function is defined as 4x square plus 12x plus 15। यही से मतलब यही से आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है इसको, ठीक है। शो दैट fx इज बाइजेक्टिव, तो ये दोनों कर लो बेटा, शो दैट fx इज बाइजेक्टिव, करो, पॉज कर दो बेटा।